हाँ बच्चों, क्लास 8 साइंस चैप्टर 10 पार्ट 3 मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। यहीं पर वीडियो रोक करके फिगर बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक। यहीं पर वीडियो रोकिए और लिखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर, देखो बेटा, जो लिक्विड मीन्स होता है द्रव, और प्रेशर मीन्स दाब, द्रव दाब। तो द्रव भी तो दाब डालता है। तो यहाँ पर डिफिनीशन क्या लिखी गई है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन बॉटम, बॉटम मीन्स तली, एंड वॉल, दीवार ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड लिक्विड प्रेशर, इज कॉल्ड लिक्विड प्रेशर। फिर से सुन लीजिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन बॉटम एंड वॉल ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड लिक्विड प्रेशर। द्रव द्वारा किसी बर्तन की पेंदी पर या दीवारों पर लगाए जाने वाला दाब द्रव दाब कहलाता है, द्रव दाब कहलाता है। इसके बाद आता है लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर, द्रव दाब के नियम। केवल नियम 4 हैं, लेकिन 2 मुख्य नियम हैं, इसको हमने बताया है आप लोगों को। कह रहा है लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन सेम डेप्थ। कह रहा है कि समान गहराई पर द्रव दाब समान होता है, समान गहराई पर। देखो गहराई कहाँ से लेते हैं? फ्री सरफेस से, द्रव के फ्री सरफेस से। इसके लिए एक प्रयोग किया है हमने। देखो ये एक बर्तन हमने लिया है, ठीक। इस बर्तन में मैंने द्रव भरा है, और यहाँ से ये देखो, ये जो डेप्थ होती है इसके फ्री सरफेस से लेते हैं, यहाँ से जहाँ तक पानी वहाँ से गहराई मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जितनी दूरी पर ये होल है, यहाँ से उतनी ही दूरी पर ये होल है। तो इसमें पानी भरेंगे, दोनों क्या करेंगे? बर्तन से पानी निकलेगा, और दोनों बर्तन से समान दूरी पर निकलेंगे। अगर यह बर्तन से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर गिर रहा है, तो इधर भी बर्तन से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर पानी गिरेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर, समान दाब, एट द सेम डेप्थ, समान गहराई पर। अब देखिए यहाँ एक बर्तन लिया हमने, इस टाइप का बर्तन ले लिया, ठीक। अब एक पॉइंट ए लिया, दूसरे का पॉइंट बी लिया, तीसरे का पॉइंट सी लिया। अब कभी कभी बच्चों से पूछा जाता है, अच्छा बताओ किस पर दाब ज़्यादा है? तो बच्चे सोचते हैं कि पॉइंट ए पर केवल उतनी ऊंचाई तक पानी है, तो यहाँ का दाब ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पर इतनी ऊंचाई तक का पानी है, तो यहाँ से यहाँ का दाब ज़्यादा होगा। और यहाँ तो इतनी ऊंचाई तक पानी है ना, तो यहाँ का दाब सबसे ज़्यादा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो डेप्थ मापते हैं यहाँ से मापते हैं, इसकी भी डेप्थ कहाँ से मापेंगे? यहाँ से, तब यहीं से मापेंगे। कहो कि साहब कैसे? तो ऐसे लाइन खींच दो इसे, ठीक है। इसकी डेप्थ ये है, इसकी डेप्थ ये है, इसकी डेप्थ ये है। ये तीनों डेप्थ बराबर हैं, तीनों गहराई का क्या है? बराबर हैं, इसलिए तीनों पॉइंट्स पर बराबर दाब होंगे। तो लिखा है हमने कि PA इजकल टू PB इजकल टू PC, मतलब प्रेशर एट पॉइंट A इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट B इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट C, ठीक बेटा। ये समझ में आया आपको? दूसरा है क्या कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीज विथ डेप्थ। कह रहा है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। तो मैंने एक बर्तन लिया है, देखिए इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें 3 छेद कर दिया हमने, यहाँ, यहाँ और यहाँ 3 छेद किया। तो निचले वाले छेद में देखेंगे पानी, देखो आ करके यहाँ गिर रहा है। उसके ऊपर वाले में पानी यहाँ गिर रहा है, सबसे ऊपर वाले में पानी यहाँ गिर रहा है। इससे क्या शो हो रहा है कि इस पर द्रव दाब सबसे ज़्यादा है, इस पर उससे कम, इस पर सबसे कम। इसको हम ले सकते हैं ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। बोलो, पॉइंट ए की देखो डेप्थ कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे ना, इतनी डेप्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। पॉइंट बी की यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेप्थ है, और पॉइंट सी की डेप्थ कितनी है? बस इतनी सी है, ठीक है। तो डेप्थ जितना अधिक होगा,
प्रेशर उतना अधिक होगा। देखो आप खुद बर्तन में छेद करके कोई प्लास्टिक का बॉटल ले लीजिए, 3 छेद करिए उसमें, तो देखेंगे जो सबसे नीचे वाला छेद है उसमें से पानी सबसे दूर गिरेगा, फिर उसके ऊपर वाले में उससे कम दूरी पर गिरेगा, जो सबसे ऊपर है वो सबसे नज़दीक गिरेगा। इससे क्लियर होता है कि जैसे जैसे डेप्थ, गहराई पानी की बढ़ती जाएगी, द्रव दाब क्या होगा, बढ़ता जाएगा, लिक्विड प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ऊपर कर दिया हूँ मैं, इससे आराम से आप लोग नोट कर सकें। यहीं पर वीडियो रोकिएगा, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, तब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, ठीक है। करा मोनोमीटर क्या होता है? मोनोमीटर का यूज लिक्विड प्रेशर को मेजर करने के लिए, मापने के लिए किया जाता है। वह युक्ति, वह डिवाइस जिसके द्वारा डिफरेंट डेप्थ पर हम लिक्विड प्रेशर मेजर करते हैं, उसी को हम मैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनोमीटर। देखो लिखा गया है, ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर, मापते हैं, लिक्विड प्रेशर एट वेरियस डेप्थ, भिन्न भिन्न गहराइयों पर, इज कॉल्ड मैनोमीटर। उसको क्या कहते हैं? मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है? लिक्विड प्रेशर नापने वाली मशीन है, लिक्विड प्रेशर नापने वाली मशीन है। क्या है? ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड, एक युक्ति, एक मशीन विच जो इज़ यूज्ड, प्रयोग की जाती है, टू मेजर, मापने के लिए, लिक्विड प्रेशर, द्रव दाब, एट वेरियस डेप्थ, भिन्न भिन्न गहराइयों पर, इस कॉल्ड मैनोमीटर, मैनोमीटर कहा जाता है। चलिए भाई, अब आपने लिक्विड प्रेशर पढ़ लिया। अब लास्ट टॉपिक आपका है एयर प्रेशर। क्या है? एयर प्रेशर। भाई हवा में भी दाब होता है, हवा भी दाब डालती है। अगर दाब न डालती तो आंधी वगैरह आने पर पेड़ न उखड़ जाते, आपका पतरा न उड़ जाता है ना, इसका मतलब एयर भी प्रेशर बनाती है। क्या प्रेशर इजेक्टेड बाई एयर इज कॉल्ड एयर प्रेशर, इज कॉल्ड एयर प्रेशर। प्रेशर इजेक्टेड बाई एयर इज कॉल्ड एयर प्रेशर, ठीक है। हवा के द्वारा जो दाब डाला जाता है उसे वायु दाब कहते हैं, वायु द्वारा डाले गए दाब को वायु दाब कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिया, आप बैलून में फूंक मारते हो ना तो इन्फ्लेट्स, वो फैलता है। क्या होता है? वो फैलता है ना। तो लिखा है ए बैलून इन्फ्लेट्स, फैलता है, टू एयर प्रेशर, एयर प्रेशर से, या टू की जगह पर बाई लगा सकते हो, यहाँ ज़्यादा बढ़िया है बाई एयर प्रेशर। एयर प्रेशर से ही आपका गुब्बारा फूलता है, ठीक। अब लास्ट टॉपिक आपका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। तो इसके पहले हमको समझना होगा कि वायुमंडल क्या है। देखो, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर, हमारी पृथ्वी किससे घिरी हुई है? वो वायु द्वारा, चारों तरफ से वायु इसको घेरे हुए है, ठीक। बोलो भाई, हमारी पृथ्वी की चारों तरफ वायु है ना। करा एन इन्वेलप, इन्वेलप माने लिफाफा, ऑफ एयर, हवा का, अराउंड अराउंड द अर्थ होगा, अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ है ये, ठीक, अराउंड द अर्थ। हमारे चारों, पृथ्वी के चारों तरफ वायु का जो लिफाफा है उसे हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फियर। क्या कहेंगे? एटमॉस्फियर। हमारी पृथ्वी चारों तरफ से वायु से ढकी हुई है ना, इस वायु को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फियर। फिर डिफिनीशन आ गया, द प्रेशर इजेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फियर की हवा जो दाब डालती है उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और एक बात जान लो, एज वी गो अपवर्ड, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टू द अर्थ, पृथ्वी के, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज,
ना वायुमंडलीय दाब घटता है, क्योंकि ऊपर जाने पर वायु की मात्रा घटती है। और एक जगह आपको ऐसा मिल जाएगा, आपको ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ वायु नहीं है, वहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा नहीं होगा। अब बेटा ये जान लो, अगर हम कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ एटमॉस्फेयर न हो, वायु न हो, फॉर एग्जांपल अगर हम मून पर चले जाएं, तो जानते हो क्या होगा? अगर जिस कपड़े में हम लोग स्कूल आते हैं, अगर वह कपड़ा पहनकर हम लोग अगर मून पर उतर जाएं, तो हमारी शरीर ब्लास्ट कर जाएगी, नसें सब फट जाएंगी। नसें क्या होंगी? फट जाएंगी। क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है उसको कौन मेंटेन करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कौन मेंटेन करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कभी कभी जब हमारा ब्लड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तो कहते हैं भैया ये हाई ब्लड प्रेशर के आदमी हैं। क्या है? हाई ब्लड प्रेशर के आदमी हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स बना लीजिए, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है, आपको फ़ोन करके सूचित किया जाएगा और फिर कैसे एग्ज़ाम होगा वो आपको बताया जाएगा। एग्ज़ाम होगा ज़रूर, अक्टूबर में होगा। थोड़ा सा पैसे की प्रॉब्लम है, इसीलिए पहले हाई स्कूल इंटर कराऊंगा। हाई स्कूल इंटर करा करके तुरंत 2 ही दिन में एग्ज़ाम समाप्त होगा, 2-3 दिन में तुरंत 6-7-8 के बाद फिर प्राइमरी। मतलब 8 दिन के अंदर अंदर सब एग्ज़ाम हो जाएंगे आपके। पेपर्स तैयार हो रहे हैं, अब कल या परसों में हम उसको छपने के लिए दे देंगे। थैंक यू सो मच।